तो चल रही है द इनविंसिबल की कॉमिक, और जो लास्ट एपिसोड था वो था इशू नंबर 1। और जो जितना भी हमने उसमें देखा वो ये था कि इनविंसिबल को कैसे उसका नाम मिला, और बेसिकली ये एक सुपर हीरो फैमिली सी प्रतीत हो रही है। तो इतना रिकैप ठीक होगा, तो चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। द इनविंसिबल वॉल्यूम 1 और इशू 2। तो कहानी सीधा शुरू होती है हमारे ओमिनी मैन से, जो अपने बेटे से बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मैं नॉर्मल डैड की तरह बिहेव नहीं करता, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अवॉइड करा है और ऐसा वगैरह वगैरह, और अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं सचमुच कहाँ से आया हूँ। तो बहुत लाइट ईयर्स दूर एक डीप स्पेस में एक प्लैनेट था, विल्ट्रम, और एक जो ब्लू प्लैनेट था पूरे उस सोलर सिस्टम में, जैसा कि हमारा है। बेटा, मैं वहाँ पे पैदा हुआ था। तो वहाँ पे जो वो एकदम हम इंसानों जैसे थे, बट इंसानों से कहीं बढ़कर थे। जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा सुपर स्पीड थी, हम उड़ सकते थे, हमारे पास सुपर स्ट्रेंथ थी। जो वैलिट्रियम प्लैनेट था वो एकदम ग्रेटेस्ट परफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी था जो आज तक हो सकता था। वहाँ पे कोई मर्डर नहीं होते थे, वहाँ पे कोई बीमार नहीं होता था, कोई इलनेस नहीं होती थी, और वो एकदम यूटोपिया जैसा शहर था। हमारी जो सोसाइटी थी वो उसने अपने आप को एकदम कॉम्प्लिसेंट बनने से मना कर दिया था। वो लोग चाहते थे कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, जो दूसरी रेसेस हैं, उनको भी है ना डेवलप होने का टाइम मिले जितना वो हो चुके हैं, और सब इस बात पे अग्री हुए थे। थोड़े टाइम में ही आइडिया को हाई काउंसिल ने अप्रूव कर दिया था और दी वर्ल्ड बैटर कमेटी फॉर्म हो चुकी थी। तो पहला स्टेप ये था कि हमको ऐसे क्रूशियल प्लैनेट ढूंढने जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हो, ऐसे प्लैनेट जिनके पास इतनी ग्रेटनेस हो, या फिर जहाँ पे ऐसी लाइफ जो पनप रही हो। और जो सेकंड स्टेज ये था कि वहाँ पे हमको ग्लोबल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करवाने थे, ताकि कि चाहे वो नेचुरल हो अननेचुरल हो, हर चीज़ से उनको प्रिवेंट कर सके, ताकि कि उनके सर्वाइवल में उस सिविलाइजेशन को हेल्प हो। और जो फाइनल स्टेप था कि वहाँ पर एक टीम भेजनी थी साइंटिस्ट की, जो उनको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बहुत चीज़ें बता सके, और जो दिस टीम बिहाइंड ऑन द प्लैनेट मॉनिटरिंग प्रोसेस, और ये उस प्रोसेस को मॉनिटरिंग करने थी। हमारे पूरे प्लैनेट पे ये बात फैल चुकी थी कि वर्ल्ड बेटरमेंट्स कमेटी कितना अच्छा काम कर रही थी, और अब तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोफेशन भी हो गया था हमारे पूरे प्लैनेट पर। और मैंने भी जब इस एज पे आया तो मैंने भी वो ड्यूटी ज्वाइन कर ली, और मेरी जॉब ये थी कि मैं प्लैनेट को सजेस्ट करता था जो इस डेवलपमेंट फेज़ में थे और इतने एडवांस थे कि हम उनके अंदर इंटरफेरेंस कर सकें। और मेरा जो बेस था वो मोबाइल बेस में था, तो मुझे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाना पड़ता था। और मेरा 3rd ईयर चल रहा था सर्विस का जब मैंने प्लैनेट अर्थ को डिस्कवर करा। और मैं बहुत ज़्यादा, और मैंने लोगों को बोला कि हमको वहाँ पर जाकर फिज़िकल इंस्पेक्शन करना चाहिए। बट बहुत बड़ी जर्नी के बाद अर्थ पर मैंने मतलब वहाँ के जब लोगों को सेंसर किया और स्टडी करा उस प्लैनेट को, तो जो सिविलाइजेशन वहाँ पे रह रही है, तो मैं उससे बड़ा पैसिनेट हुआ। मैं लोगों के पास गया और उनकी अचीवमेंट, और इतने कम टाइम में अचीवमेंट के बारे में बताया उन सबको। और बट ऑथराइजेशन ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि वो ये ग्रह अभी इतना डेवलप नहीं हुआ था कि किसी इंटरफेरेंस को झेल सके। बट मैंने सबको रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने सबको ये बताया कि कितनी अच्छी सर्वाइवल टेक्निक वो लोग सीख सकते हैं, कितनी अच्छी सिविलाइजेशन वो बन सकती है। बट जो अर्थ की लोकेशन थी वो इतने मतलब भीड़ इलाके में थी कि सबने मुझे मना कर दिया कि हो सकता है कि कोई चांस ना हो वापस लौटने का अगर तुम वहाँ पर एक बार पहुँच जाओ। बट मैंने उन सबको छोड़ दिया और मैं अर्थ पर आ गया। तो किसी भी रिसर्च में ऐसा नहीं लिखा था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, जो मैंने देखा कि जो पीपल थे वो अपनी इंडिविजुअलिटी से परेशान थे अपने आप से ही, और वो स्क्रूड अप हो गए थे अपनी डेली लाइफ से। और मुझे एक राइट चॉइस करनी थी, मुझे यहाँ के लोगों को सही राह दिखानी थी। तो यहाँ पे दिखाया जा सकता है एक सीन, जब बिल्डिंग टूट रही होती है वो तभी भी उन सबको बचाता है। मुझे इन सबको बचाना था। और जब प्लेन गिर रहा होता है तभी भी उन सबको बचाता है। एक सी मॉन्स्टर से सबको बचाता है, एलियन से प्रोटेक्ट सबको बचाता है। और मैं वहाँ था जो मुझे सबको बचाना था इसलिए। और यहाँ पे दिखाता है कि वो अपनी वाइफ से कैसे मिला, कि
1 साल के अंदर ही मैं तुम्हारी माँ से मिला, बट वो स्टोरी किसी और टाइम सुनाएंगे। मैं जानता हूँ कि ये सब एक बार में समझना बहुत मुश्किल है, बट अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि मैं तुम्हें ये सब को बता सकूँ। अभी तक मैं ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अभी तुम्हें बहुत सारी चीज़ बतानी है। कि जैसे कि तुम अभी चेंज हो रहे हो धीरे साल में, जैसे तुम प्यूबर्टी में आने लगोगे तुम चेंज होने लगोगे, तुम्हारी वॉइस फटने लगेगी, तुम्हारे एक्ने आने लगेंगे, नए नए बाल आने लगेंगे अजीब अजीब जगहों पर, और हो सकता है तुम लड़कियों को देखने लगो, और सबसे अच्छी बात कि तुम्हारे पास नए सेट ऑफ पावर्स आ जाएंगे, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर ड्यूरेबिलिटी। तुम मुझे सुन रहे हो मार्क? और यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्क एक चोमू सा बच्चा है, बस और कुछ नहीं, और बोलता है आई कैन फ्लाई। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मार्क ये सब बस पुरानी यादें सोच रहा होता है, और बोलता है या नाउ आई कैन फ्लाई, और बाहर जाता है और उड़ जाता है, लिटरली उड़ जाता है। और एक चीज़ उसे अचानक से दिखती है, व्हाट एक अजीब सा क्रीचर एक बॉक्स को उठा के लेके जा रहा होता है, और बोलता है ओए तुम क्या बॉक्स चुरा रहे हो? वो जैसे ही उसके पास जाता है वो क्रीचर उसको पंच मारता है और बोलता है ओए तेरे से सोने का टाइम नहीं हुआ, और वो बंदा दूर जाके गिरता है। फिर उठ के बोलता है अच्छा रियली? तो दोनों बंदे एक दूसरे के पास आते हैं पंच बनाकर, और पंच क्लैश होता है, बूम। फिर वो दोनों जैसे लड़ना स्टॉप करते हैं, उनके ऊपर एक सुपर हीरो टीम उड़ती हुई दिखाई देती है, जिसमें एक बंदा बोलता है कि वो बीबी है, और तुम ये देखना नहीं चाहोगे कि मैं एक गोल्फ बॉल के साथ क्या करना सकता हूँ, हाँ? और जल्दी बताओ किसने शुरू करा था ये सब? फिर वो क्रीचर उन सब की शिप को पकड़ता है और नीचे फेंक देता है, एक और एकदम साउंड आता है, बूम। और तभी बॉट बोलता है कि क्या हुआ, यहाँ पे सरप्राइज़ मिला रैक्स? तो बोलता है सॉरी, रैक्स बोलता है सॉरी बॉट, मतलब मुझे लगा कि ये अच्छा आइडिया होगा इस टाइम के लिए। तो बोलता है अपने सारे आइडिया साइड में रखो, और पीछे से वो क्रिएचर आ रहा होता है बॉट को मारने के लिए, तभी एक पंच पड़ता है थ्रू द इनविजिबल, और बंदा ख़त्म, टाटा बाय बाय, गया, सो गया। तो बॉट बोलता है कि अभी हमारी अगली व्हीकल जल्दी आती होगी, तो कैट इस बंदे को उठाओ ताकि कोई हमें देख ना ले। यहाँ पे एटम ईव बोलती है उससे इनविंसिबल से, अच्छी कॉस्ट्यूम है। तो बोलता है सॉरी, मतलब अभी अभी उठा था जस्ट मैं, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो बोलती है नहीं, मुझे भी तुम फैमिलियर से लग रहे हो। तो फिर बॉट बोलता है चलो जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो बोलता है आई एम इनविजिबल। तो वो बोलता है कि ठीक है, हमारी टीम है ये, मैं बॉट हूँ, एटम ईव से तुम मिल चुके हो, ये रैक्स स्प्लोड है, और ये डुप्लीकेट है, तो हम सब एक टीम है, सो नाउ इज टू मीट यू। और बंदे उड़ जाते हैं। तो अगले दिन कॉलेज में मार्क ईव के पीछे होता है और बोलता है मुझे शुरू से पता था। तो वो बोलती है अच्छा हम दोनों बायोलॉजी क्लास में थे, तुम मार्क हो राइट? तो वो बोलता है हाँ, अब इस सब चीज़ों को तुम अपने मतलब कंट्रोल में रख सकती हो, वरना क्या पता कि तुम्हारी टीम में से कोई बंदा अगला हमारा नेक्स्ट विलन सुपर विलन निकल जाए। तो बोलती है ऐसा सिर्फ कॉमिक बुक में होता है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, इसका ख्याल रखना, वो यॉन करता है मतलब, और बोलता है सॉरी अबाउट दैट, मतलब मैं बहुत टाइम से सोया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही मंथ्स हुए हैं सुपर ह्यूमन बने। तो बोलती है इन सबको हैंगओवर हो जाता होगा? नहीं, क्योंकि बहुत सारे सुपर हीरो टीनेज में बहुत कॉफ़ीज़ ज़्यादा पीने लगते हैं। ये क्या स्टूपिड सी बातें हैं यार। तो वो उसको अपने सीक्रेट बेस पे इनवाइट करती है, और दोनों एक जगह जाती है चेम्बर्स में, अजीब से चेम्बर में, और वहाँ पे जाके ड्रेस चेंज करते हो। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे हमेशा आती हो? तो बोलती है हाँ हमेशा, और ड्रेस चेंज करके निकल जाते हैं अपने चेम्बर की तरफ। और यहाँ पर सीधा वो एंटर होते हैं अपने चेम्बर की तरफ अंदर, जहाँ पर बॉट कर रहा होता है काम उस पर कंप्यूटर पर। बॉट बोलता है कि तुम लेट हो, अच्छा ये बंदा भी आ गया यहाँ पे। तो वो बोलता है कि अब केट और रैक्स दोनों अलग मिशन पे गए हैं एक, तो अगर तुम लोग थोड़ी देर लेट आते ना तो मैं ये अकेला काम कर लेता। तो वो बोलता है कि फिर मैंने ना मॉयलर की सारी मेमोरी इरेज कर दिया और उसको वहीं पे जहाँ पे पिछली रात ये सब कांड हुआ था वहीं पे उसको वापस छोड़ दिया है। अब वो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट होगा एकदम फैमिलियर ग्राउंड को देखकर। तो मेरा हाइपोथेसिस ये है कि अगर हम उसको वैसे ही वहीं पे छोड़ देंगे तो हम एक चीज़ मतलब हम फिगर आउट कर लेंगे कि इस सब मास्टरमाइंड के पीछे, मतलब इस सब गेम के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, जो वीडियो गेम सिस्टम ऐसे मतलब इसका कांड कर रहा है। तो हमने उसको ट्रैक कर रहे हैं, और फिर वो बाइक लेकर एक सुपर बाइक लेकर जूम करके निकल जाते हैं, और ये लोग वहीं पे पहुंचते हैं उसी जगह पे जहाँ पे कांड हुआ था। और वहाँ पे खड़ा होता है मॉयलर्स, और ये अंदर घुसता है तो एक और इसी के जैसा क्रीचर होता है। वो बोलता है तुम कहाँ था बे इतने टाइम से, प्रोसेसर कहाँ है?
और हमारे पास ज़्यादा और पावर नहीं बची है रोबोट्स को देने के लिए। तो अभी न्यू शिपमेंट हुई है। तो वो बोलता है कि मुझे यार कुछ याद नहीं है, मतलब इतना याद है कि मैं शॉप गया था, फिर कुछ नहीं, मैं यहाँ पे आ गया। तो वो बोलता है कि लगता है तुझे इम्पॉर्टेंट लग नहीं रहा है ये सब, कि हमारा मिशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमें वो चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोसेसर चाहिए, क्योंकि शिपमेंट ऑलरेडी स्टॉक में था। अब से और अनदर मंथ के लिए कोई भी इसके लिए वेट नहीं करेगा। और फिर ये एक डोर खोल के दिखाता है जहाँ पे बहुत सारे रोबोट होते हैं, और वो बोलता है कि आई एम नॉट श्योर कि हम और ज़्यादा वेट करेंगे या नहीं। तो अभी छप्पर फाड़ के पहुंच जाती है वहाँ के हीरो की टीम, और बोलती है हमने सब कुछ सुन लिया। और वो बॉट बोलता है कि तुम इस वाले को देखो, मैं इस वाले को देखता हूँ। तो वो वाला विलन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, हमको रोबोट की ज़रूरत है तुमको हराने के लिए। और अच्छी खासी फाइट चालू हो जाती है दोनों के बीच, और अच्छी खासी फाइट होना चालू हो जाती है। और बॉम्ब जो हमारा बॉट होता है वो एकदम इलेक्ट्रिक शॉक लेके उस बंदे को ख़त्म कर डालता है, और बोलता है थैंक यू इनविजिबल मैन फॉर हेल्प। तो अच्छा बंदा लग रहा है, काम का बंदा लग रहा है, तो हमारे साथ रहोगे। तो बोलता है मैं सोचूंगा इसके बारे में, क्या ये हमेशा इतना आसान रहता है। तो अगला सीन शिफ्ट होता है एक मॉल की तरफ, ट्विन मॉल की तरफ, जहाँ पे एक बेंच पर एक बंदा सो रखा है। और जैसे ही वो उठता है बोलता है मैं कहाँ हूँ, और जैसे ही अपनी शर्ट खोल के देखता है उसमें लगा होता है बॉम्ब, व्हाट द, और बूम, ट्विन मॉल के पीछे ब्लास्ट, टू बी कंटिन्यूड। तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी द इनविंसिबल का वॉल्यूम 1 का इशू 2। आई होप यू रियली इंजॉयड इट बिकॉज आई डू। जितना मैंने सोचा था उससे तो अच्छी ही है, मतलब जितनी इसका वेब सीरीज़ था उस हिसाब से मुझे लगा नहीं था कि कॉमिक इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, बट सच बताऊँ तो अच्छी लगी। तो आगे भी हम फर्दर ब्रेक डाउन करते रहेंगे, फर्दर आपको कॉमिक अच्छी देते रहेंगे। और इस कॉमिक के लिंक डिस्क्रिप्शन में, जैसे हर कॉमिक के लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में होती है। और चैनल पे चेक करके देखो यार, बहुत ज़्यादा जेन्युइन चीज़ें हैं। तो होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो बदले में आपसे चाहिए हमको एक मोटिवेशन, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जैसा भी है, मतलब जैसा भी आपको अच्छा लगा है कमेंट में करो, और कौन से अगली कॉमिक चाहिए आपको वो भी कमेंट करो। और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। बाय।